नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड पॉलिसी में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ 1993 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम है टू कॉम्बेट द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई 1993 में। और इसे स्पॉन्सर कौन सी मिनिस्ट्री करी है? WCD, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय पोषण नीति नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 का ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स। 0 से 6 साल तक के बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है उसे इम्प्रूव करने के लिए, माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए। साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो बच्चों का साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट हो उस पर फोकस करेगा। टू रिड्यूस मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर को रिड्यूस करना। मोर्बिडिटी रोगों की वजह से जो मर जाते हैं लोग, रोगों की संख्या, डिजीज को कम करना। माल न्यूट्रिशन कम करना, स्कूल ड्रॉप आउट रिड्यूस करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। प्रोग्राम विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम 1970 में लॉन्च हुआ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ 1970 में। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी मतलब किंडरगार्टन, प्री नर्सरी स्कूल, 1970 में लॉन्च हुआ। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए 1992 में लॉन्च हुआ। ICDS 1975 में लॉन्च हुआ। देन एक ज़ीरो हंगर प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ 2017 में। ये डिफरेंट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की थी माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। NFSM, NFSA, NIPCCD, इसे निपकड बोलते हैं, ICDS, और ये इनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री ने स्पॉन्सर किया NFSM। एम क्या था NFSM का? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इट देयर प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। सर्टेन क्रॉप्स थे जिनका प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करना था, राइस, वीट, पल्सेस, सीरियल्स। तो ये कुछ क्रॉप्स थे, इनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए और इनकी फूड सिक्योरिटी के लिए ये मिशन था इंट्रोड्यूस किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। इसमें एम ये था कि वहनीय मतलब अफोर्डेबल प्राइस में गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाए और जो पोषण सुरक्षा प्रदान करना, फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी है, ये सभी स्टेट में पास हुआ और छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट था जिसने ये लॉ को पास किया। NFSA 2013 को राइट टू फूड एक्ट भी बोला जाता है। राइट टू फूड एक्ट एंड NFSA एक ही चीज़ है। ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, विमेन एंड चिल्ड्रन को फोकस करता है। नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। निपकट को डिस्कस करते हैं। NIPCCD ये स्टैब्लिश हुआ 1966 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट एजेंसी है।
ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। जहाँ पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट विमेन की बात होगी वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? WCD मिनिस्ट्री, जिसकी अभी प्रेजेंट में स्मृति ईरानी संभाल रही है। इन 1985 NIPCCD रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम यूनिसेफ। यूनिसेफ से अवार्ड रिसीव हुआ किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट में। रीजनल सेंटर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन रीजनल सेंटर 4 और हैं: गुवाहाटी, बेंगलोर, लखनऊ एंड इंदौर। तो ये था निपकट के बारे में। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये कब लॉन्च हुआ? 1975 में। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इंडिया में ही नहीं, ये ग्लोबली वर्क कर रहा था। 1975 से 1978 तक ये इंडिया में एक्टिव था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 5th 5-year प्लान। इट वॉज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ GOI। फ्लैगशिप प्रोग्राम वो होते हैं जो किसी मुख्य उद्देश्य को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? WCD मिनिस्ट्री। इसने टारगेट किया 6 साल तक के बच्चों को, उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनकी प्री स्कूल एजुकेशन करना, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो बूथ बनाए जाते थे उनके लिए, और हेपेटाइटिस और वैक्सीनेशन का। तो ये सब ICDS के अंडर होता था। ICDS था 1975 में इंडिया के 5th 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ और 1978 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन 10th 5-year प्लान जो था उसमें ICDS को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और आंगनवाड़ी सेंटर से लिंक कर दिया गया। पहले ICDS ग्लोबली एक्टिव था, लेकिन इंडिया में उसे अब कैसे रीनेम कर दिया? आंगनवाड़ी सर्विसेज से जोड़ दिया। और पहले जो ICDS का फोकस था वो माल न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल एजुकेशन पे था। लेकिन जो 10th 5-year प्लान आया तो अब उसे जेंडर इनइक्वलिटी के लिए भी फाइट करता है ICDS। कुछ इंपॉर्टेंट चाइल्ड स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं। ICDS ये 1975 में आया। ये टारगेट करता था 6 साल तक के बच्चों की केयर और उनकी एजुकेशन का डेवलपमेंट। IYCF ये इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, ये चाइल्ड फीडिंग को प्रमोट करता था। इन्फेंट यानी कि शिशु के लिए थी ये योजना, 2004 में आई और ये टारगेट करता था चिल्ड्रन अप टू 2 years, 2 साल तक के बच्चों को टारगेट करता था। नेक्स्ट है ABHP, आपकी बेटी हमारी बेटी। ये हरियाणा की स्कीम है और ये 22 जनवरी 2015 में लॉन्च हुई। इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था। जो लड़कियां बॉर्न हुई हैं 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद उनका बॉर्न है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती थी। ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। हरिहर स्कीम ये भी हरियाणा में लॉन्च हुई 2021 में। इस स्कीम में ऑर्फन बच्चे और जो एबेंडन बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन और केयर की जाती है। ICPS 2009 में लॉन्च हुई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्कीम में भी ऑर्फन बच्चे और अबेंडन बच्चे की प्रोटेक्शन और सेफ्टी गार्ड का ध्यान रखा जाता है। ये ऑल इंडिया थी और जो हरिहर स्कीम है ये हरियाणा स्टेट की स्कीम है और दोनों का मोटो एक ही था। MMM मिड डे मील स्कीम 1995 में आई है। ये नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के बाद लॉन्च हुई मिड डे मील स्कीम और अब इसे PM पोषण कहा जाता है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। नेक्स्ट पोषण अभियान, ये न्यूट्रिशन मिशन था, 2018 में लॉन्च हुआ। पोषण अभियान जो है ये विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंडर आता है और जो PM पोषण है उसे स्पॉन्सर किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पोषण अभियान इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं। ये मार्च 2018 में लॉन्च हुआ। पोषण 2.0 आया इसके बाद, ये फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ। सक्षम आंगनबाड़ी ये 2020 में लॉन्च हुआ, 2021 में। तो ये जो है सब ये न्यूट्रिशन स्कीम है,
ये सब चाइल्ड को फोकस करके लॉन्च हुई। 3 अम्ब्रेला स्कीम ऑफ WCD मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में 3 अम्ब्रेला स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्र योजना जिसे कहते हैं, अम्ब्रेला से यहाँ प्रोटेक्शन है। मिशन शक्ति, उसे सब डिवाइड कर रखा है संबल और सामर्थ्य में। संबल स्कीम जो है वे विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को फोकस करती है। इसमें आती है बेटी बचाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन। दूसरी जो है सामर्थ्य, इसमें क्या है, विमेन एम्पावरमेंट को फोकस किया जाता है। तो ये दोनों सब डिवीजन है किसका, मिशन शक्ति का। नेक्स्ट जो स्कीम है मिशन पोषण 2.0, ये 2021 में लॉन्च हुई। ये आती है WCD मिनिस्ट्री के अंडर। और मिशन वात्सल्य, ये 2009 में लॉन्च हुई। इसका मोटो था लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। ये बच्चों के केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए थी। तो ये तीन थी अम्ब्रेला स्कीम WCD की।